सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके काम में उन्नति नहीं हो रही है, दुकान या कारोबार आपका चलते-चलते अचानक से रुक गया है या फिर जो तीव्रता उसमें पहले थी वैसी अब बात नहीं रही है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? इस उपाय को आप किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त या किसी जैसे कि होली, दिवाली पे जो कुछ ख़ास-ख़ास जो तिथियाँ होती हैं, पुष्य नक्षत्र होते हैं या फिर कोई भी ऐसा पुष्य नक्षत्र आ रहा है, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में भी कुछ योग आएँगे। अक्षय तृतीया निकल के गई है, अक्षय तृतीया पे कर सकते हो, हरियाली तीज है, उस पर कर सकते हो। इनमें भी जो एक दिन का एक बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है, उसमें ये उपाय आप कर सकते हो। उपाय के लिए आपको क्या-क्या सामग्री लेनी है, वो आप देखिए और किस तरह से करना है, उसको अच्छे से सुनिए। आपको लेना है एक तांबे का लोटा। लोटे का साइज़ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं, पीतल का लेना है। पीतल के लोटे में डालनी है आपको कुछ हल्दी की गाँठें। ये साबुत वाली जो हल्दी है, 5, 7, 11, 21 जितना बड़ा आपका लोटा हो उसमें जो हल्दी आ जाए उतनी बड़ी इसकी जो गाँठें हैं इनकी साइज़ लेनी है और इतनी ही आपको हल्दी, जैसे आप 5 या 7 ले सकते हो, इसके अंदर डालनी है। इसके अलावा आपको लेने हैं कुछ सिक्के। चांदी के सिक्के हैं तो वो ले सकते हैं, अगर चांदी के सिक्के नहीं हैं तो नॉर्मल जो सिक्के होते हैं उनको ले सकते हैं। और कहीं से आपको जैसे माता का जो खजाना वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर वो मिलता है या किसी भी तीर्थ स्थान में जो खजाना मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको डालने हैं ये सारे सिक्के। आपको जितने भी सिक्के चाहिए, यानी इस लोटे में अगर भर के सिक्के चाहिए तो भर सकते हो, सादा सिक्के, चांदी के सिक्के, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। इसके अलावा आपको लेनी है कुछ सुपारी, 5, 7, 11, 21 आपकी मर्ज़ी है, सुपारी ले सकते हो। इस सुपारी को भी आपको इस लोटे के अंदर डालना है। इसी तरह आपको लेनी है कुछ लौंग, लौंग लेनी है, लौंग को भी आप इसके अंदर ही डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपने इस लोटे में जैसे डाल दी, ये लोटा भर गया, पूरा फुल सारी सामग्री से भर गया। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगी। उसके बाद आपको लेना है एक पीला कपड़ा, पीला हो, डेकोरेटेड कपड़ा हो, सादा पीला कपड़ा हो, पीला ही लेना है, याद रखना लाल कपड़ा नहीं लेना है। और इस लोटे को इस कपड़े से पूरा ढक देना है, यानी लपेट देना है इस पूरे लोटे के ऊपर इस कपड़े को और यहाँ पर मौली बांध के पूरा कस के बंद कर देना है। इस लोटे को पूरी तरह से बंद कर देना है आपको कपड़े से। कपड़े का साइज़ आप छोटा बड़ा जो भी चाहो ले लो। यहाँ पे आप धागा बांध दोगे तो ये कस के यहाँ से बंद हो जाएगा, टाइट बांधना है। बांधने के बाद में ये लोटा आपको अपनी जो दुकान है, कारोबार है, जहाँ बैठ के आप अपना बिजनेस चलाते हो, उसके ईशान कोण में आपको ये लोटा रख देना है। वहाँ पर आपका मंदिर है तो मंदिर में रख सकते हैं, वहाँ पर आपकी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये लोटा आपको दिखता भी रहे, रोज़ आपको इस पर नज़र रखनी है। और धूप दीप जो आप मंदिर में जैसे पूजा करते हैं घर के या दुकान के मंदिर में, उस तरह इसकी पूजा भी करनी है। इसको खोलना नहीं है। कब तक? दिवाली तक। दिवाली वाली रात को जब पूजन आप करेंगे दिवाली का, उस समय इस लोटे को खोलना है। खोलने के बाद इसकी जो सामग्री है वो सारी निकाल लेनी है। इसमें जो भी हल्दी, सुपारी अगर बिल्कुल सही सलामत है तब आप इनको घर में यूज कर सकते हो, और अगर वो ख़राब हो चुकी है तो आप उसको मिट्टी में कहीं पे दबा सकते हो। उसके बाद इस लोटे को फिर बदल देना है। बदलने का मतलब है या तो ये सामग्री सारी हटा के इस लोटे को धो के सुखा के फिर से यूज़ करना है, नहीं तो आप दूसरा लोटा भी ले सकते हैं। इन सामग्रियों में जैसे जो पैसे थे वो आपको कहीं किसी को देने नहीं है, उन पैसों में यानी उस खजाने में आपको थोड़ा सा खजाना और मिलाना है। 1-2 सिक्के थोड़े बढ़ाकर इसमें फिर से डालने हैं, फिर से वही प्रोसेस करना है। लौंग है, सुपारी है, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो सारी चीज़ें इसमें फिर से डालनी है, फिर से पीले कपड़े में ढक देना। रात भर आपको दिवाली की रात ये अपने पूजा स्थल में रखना है और दूसरे दिन ले जाके अपनी
दुकान या कारोबार के फिर से ईशान कोण में रख देना है। इसकी जहाँ पर ये रखा हो उसकी साफ-सफाई का आपको ध्यान रखना है, बीच में इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जो भी सामग्री सही हो उनको वापस ले सकते हैं और नहीं तो आप उन चीज़ों को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं, नई चीज़ें लाकर इसमें डालें और पुरानी चीज़ें आप घर में यूज़ कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे-धीरे क्योंकि ये इसमें जो भी चीज़ें हैं वो गुरु से संबंधित हैं और हमारे घर का या हमारी दुकान का जो भी ईशान कोण होता है, ईशान कोण का संबंध होता है गुरु ग्रह से। और गुरु को पीली चीज़ें दान करना, पीली चीज़ों का भोग लगाना, पीली चीज़ें उनके स्थान में दबाना बहुत पसंद होती हैं। इससे गुरु एक्टिव होता है और गुरु की कृपा जब हो जाएगी तो आपके कार्य में उन्नति फिर से शुरू हो जाएगी। गुरु ग्रह को एक्टिव करना है, ईशान कोण को एक्टिव करना है जिससे आपका वहाँ से काम फिर से चलना शुरू हो जाए क्योंकि कारोबार का ठप होना भी कहीं न कहीं ईशान कोण में कोई वास्तु दोष को दर्शाता है। तो वास्तु दोष को कम करने के लिए इस चीज़ को वहाँ पे रखें। अगर वहाँ पर कच्ची जगह कहीं पे है तो ये सारी चीज़ें आप फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। इससे बढ़िया तो ये मिट्टी में दबाना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, लेकिन अगर आपकी दुकान है, पक्का फर्श है तो वहाँ पर मिट्टी में दबाना बहुत ही मुश्किल होगा और फिर उसको निकालना, तो इसीलिए आप इसको या तो हमेशा के लिए अगर कच्ची मिट्टी है तो उसमें दबा दीजिए, अगर वहाँ पर बिल्कुल भी कच्चा स्थान नहीं है तो उस लोटे को वहाँ रख दीजिए। इसी से जो गुरु ग्रह है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य में फिर से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिए साइज़ लोटे का कुछ भी हो, सामग्री जो मैंने बताई वही होनी चाहिए। इसमें अगर आप पीली सरसों और डाल के रख देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पीली सरसों जो है वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए मैंने पीली सरसों आपको नहीं दिखाई। अगर आपके वहाँ पर कच्ची ज़मीन है तो पीली सरसों आप ज़मीन में दबा सकते हैं। 1 साल के अंदर-अंदर आप खुद महसूस करेंगे इस लोटे का चमत्कार।